तो ये है एक बॉटल कैप स्ट्रिंग लॉन्चर और ये है एक बॉटल कैप बेब्लेड। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ऐसे ही एक स्ट्रिंग लॉन्चर, वो भी एक बॉटल के तरीके से, वो भी एक बॉटल के हेल्प से। इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं बॉटल और कुछ चीज़ें जैसे कि इलास्टिक, रस्सियाँ, ये सब। बहुत ही सिंपल होने वाला है और बहुत ही ईजी होने वाला है। वैसे सिंपल और ईजी एक ही होता है, बट लेट्स गो, मज़ा आएगा और तुमको समझ भी आएगा। तो देखो, ऐसे बॉटल कैप लॉन्चर बनाने के लिए हमें चाहिए छोटे वाले बोतल। तो मैं पूरा अंधाधुन छोटे वाले बॉटल्स लाया हूँ। तो ये कुछ थर्ड पार्टी सरसों का तेल का बॉटल है, मतलब देख सकते हो चार तो सेम ही है। ये कैंपा का बॉटल है जिससे मैंने पिछली वाला बनाया है, और ये एक और है, ये क्या सुमन है लिखा, जो भी है, ऐसा एक थर्ड पार्टी है। ये सबसे छोटा है, इससे बनाने में ज़्यादा क्यूटी पाई लगेगा और मेहनत कम लगेगी। या तुम साइज का डिफरेंस देख सकते हो। इन दोनों में समानता है बट उतनी भी नहीं है, क्योंकि कैंपा का जब बॉटल होता है या फिर थम्सअप का या फिर लिमकार, मिरिंडा, ये सब की बॉटल का जो कैप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और ये जो होते हैं ये थोड़े से और सस्ते वाले होते हैं। देखो, सस्ते वाले महंगे वाले तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये सस्ते वाले हैं। मैं अपना पूरा इलाका ढूंढ ढांड के लाया हूँ ये सारे बॉटल्स। तो हाँ, ये वाले यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े से मतलब ख़त्म से है इसकी क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी। भाई बनाने में भी क्वालिटी देख रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ ऐसा ही है। जो भी इससे बनाने वाले हैं ये ज़्यादा छोटा है, बड़ा है, और इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, और मैंने बताए रखा है कि मेटल सीरीज़ हो, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, बस सीरीज़ हो या बेब्लेड एक्स हो, तुम कोई भी सीरीज़ का प्रॉन्ग्स लगा सकते हो। पिछली बार हमने बॉटल कैप सीरीज़ का लगाया था, मतलब ये हैंडमेड सीरीज़ है मेरा। तो इस बार हम मेटल सीरीज़ का प्रॉन्ग्स लगाएंगे, जिससे हम मेटल सीरीज़ के बेब्लेड लॉन्च कर पाए, और हम तुमको लॉन्च करके भी दिखाएंगे। और ये खत्म से अननोन कंपनी का ये बॉटल यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। तो भाई सब जितना छोटा उतना बढ़िया। और पहले तो इसको साफ करके आते हैं, इसके अंदर अब भी सरसों का तेल है। ओके, तो मैंने इसको देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल तरीके से साफ सुथरा कर लिया है। तो बहुत ही आसानी से मैं बताने वाला हूँ तुम इसको कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहला जो तुम्हें काम करना है वो है इसका मत्था उड़ा देने का। इस यहाँ पे जो ये ढांचे देख रहे हो ये उड़ा देने का। ओके, तो ये मैं निकालने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ से मैं ये निकालने वाला हूँ, ये होल्ड का काम करेगा जिससे हम स्ट्रिंग पकड़ के खींचेंगे। ओके, तो इसको संभाल के रखो। अरे हटे यार। तो सबसे पहले तुम इसको काट दो। देखो, ये जो गोल सा सर्कल है यहाँ तक काटने की जरूरत नहीं है, बस ये कर्व सा हिस्सा काट दो। देखो, गलती से मैंने लगा दिया, अब यहाँ से कटा नहीं है ये। ओह अच्छा, कट ही गया है ये। देखो, कटर से काटने की जरूरत नहीं है, कोई एक सैंड पेपर लो और उस पर घिस लो ऐसे। तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक घिसना पड़ेगा, लेकिन इट्स ऑल राइट। अगर तुम्हारे पास सैंड पेपर नहीं है तो तुम इसे दीवार पे भी घिस सकते हो, लाइक ऐसे, क्योंकि वो भी रफ सा ही सरफेस होता है। अब देखो यार, कितने बढ़िया से घिसा है हमने, एकदम सपाट कर दिया, एकदम सीधा कर दिया। बॉटल के साइड में जो भी एजेस थे हमने वो सारे उड़ा दिया है, जिससे कि अब ये बहुत ही स्मूथ हो चुका है। तुम भी ऐसे घिस घिस के उड़ा देना है, चाहे तुम वो सैंड पेपर से करो या फिर दीवार पे घिसो। और फिर तुम्हें बॉटल कैप में बस एक छोटा सा ट्विक करना है, वो है इसका जो ये अंदर का हिस्सा है ना, ये काट देना है तुम्हें। बहुत ही आराम से कट जाएगा, बस तुम्हें कटर लेना है और फिर ऐसे करो और तुम देखोगे कि ये बहुत ही आराम से कट के निकल आएगा। देखो, ऐसे कट जाएगा। बट अगर तुम ज़्यादा हार्ड ट्राई करोगे तब ये ऐसे कटेगा। हाँ, बहुत ही गंदे तरीके से हटाएं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम इसके ऊपर ना कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हो, ये भी ढक्कन यूज़ कर सकते हो, बट हाँ वही है, तुम्हें बीच का हिस्सा उड़ाना पड़ेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काटने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया तो ये बॉटल कैप कट गया। क्योंकि इस बॉटल कैप में प्लास्टिक ज़्यादा है नहीं, इसके अंदर उतनी ज़्यादा जान है नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल्स है, तो दूसरे बॉटल का कैप हम यूज़ कर सकते हैं। सेम सा ही क्वालिटी है भाई। हाँ, तो ज़्यादा जोर नहीं लगाने का, हल्के से बस इसके ऊपर का प्लास्टिक उड़ा देने का, ऐसे ज़्यादा फोर्स नहीं डालने का। देखो, फिर भी मैंने फोर्स लगा दिया और यहाँ से कट गया। इन बॉटल कैप को फेंकना मत, क्योंकि ये कटे हैं तो इससे हमारा लॉन्चर नहीं बनेगा, बट हम इस बॉटल कैप से बेब्लेड ज़रूर बना सकते हैं। तो इनको रख दो अभी के लिए। और मुझे फिर से एक और बॉटल, क्योंकि इस बॉटल कैप में जान नहीं है तो मेरे को यहाँ ज़्यादा परेशानी हो रही है। थोड़ा सा कटर का प्रेशर से इसका बॉटल फट रहा है। एकदम धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा। लो, हो गया भाई, हौले हौले। जब इसको मैंने एकदम धीरे धीरे किया, अब देख सकते हो ये कट चुका है। उतने अच्छे से नहीं, बट हाँ कटा है तो वही है। इससे क्या होगा, इसके अंदर स्मूथनेस बढ़ेगा। अब ये घूम पाएगा बहुत ही आसानी से भाई, बहुत ही आसानी से। तो ये 20 रुपये वाले कटर के ब्लेड है। अगर इनसे छोटे वाले 10 रुपये वाले कटर के ब्लेड तुम यूज़ करते हो तब तो ये और भी आसानी से हो जाएगा। बाकी छोड़ो, ये हमने ऐसा काटा है, होपफुली तुम्हें दिख रहा होगा। अब इसके अंदर स्मूथनेस बढ़ेगी, मतलब अब ये ढक्कन स्मूथ होगा। ये देखो, अब हमें चाहिए एक पेन, और ये वाला पेन लेना जो कि फुल्ली प्लास्टिक वाले होते हैं। अब इस ढक्कन को उल्टा करो और एक आनुमानिक सा मिडिल पॉइंट ले लो। एक आनुमानिक सा मिडिल पॉइंट ले लो और वहाँ पे एक छेद कर दो छोटा सा। कैंची से करो, जिससे करना है करो। और जो पेन है उसको थोड़ा सा काट लो।
अब देखो ये जो पेन को काटना है ना, ये वेरी करता है। जैसे कि अगर बड़े वाले बॉटल से बना रहे हो तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और छोटे वाले बॉटल से बना रहे हो तो ये थोड़ा सा छोटा होगा। अब इसका पिछवाड़ा मैं ज़रा ठीक कर लूँ। तो क्योंकि मैं एक मेटल सीरीज़ का प्रॉन्ग से बना रहा हूँ तो या मैं ये वाला स्क्रू यूज़ करूँगा जिससे कि ज़्यादा बढ़िया होगा। बाकी तुम कोई भी छोटे मोटे स्क्रू यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हें ये वाला जो पुर्जा है, क्योंकि ये वाला पूरा फ्लैट होता है और पूरा सामान होता है, तो इसलिए इसका यूज़ करो। ये स्क्रू को बॉटल के इस छेद से डालो, लाइक ऐसे। अब इसको इसके साथ या किसी स्क्रू ड्राइवर से अटैच दो। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देख सकते हो, फ्लैट सा। ओके, अब तुम्हें ये प्रॉन्ग्स लेना है। प्रॉन्ग्स को अच्छे से पकड़ो, लाइक ऐसे। अब बस इसको पकड़ो और फिर फेविक्विक डाल दो जिससे कि चिपक जाए। अब तुम्हें चाहिए एक रस्सी, 3 इलास्टिक। बस सबसे पहले रस्सी को इसके साथ बांध दो, अच्छे से बांधना कहीं ये छूट ना जाए। ओके, ये तुम्हारा होल्ड के लिए हो गया। अब रस्सी को साइड में रख दो। अब तुम्हें करने हैं 2 छेद। अब पिछली बार मैंने कैंची से किया था, अब मैं कुछ दूसरा मेथड यूज़ करने वाला हूँ। तो पहला तो कोई एक आग वाला चीज़ ले लो। अब अगर तुम्हारे पास कुछ भी नुकीला है, जैसे कि कैंची हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, तो उससे इसमें छेद करो। पहला छेद तुम्हें ऐसे ऊपर करना है और दूसरा छेद नीचे। तो मैं सेफ्टी पिन का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि ये बढ़िया सा हो जाए। तो सबसे पहले तो उसे गर्म कर लो। गर्म हो जाने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घुसा के एक आराम से छेद कर लो। देखो, बड़े आराम से, कोई परेशानी थी इसमें। दूसरा छेद ऐसे कर लो, बॉटल लो, उसको ऐसे पकड़ो। अब यहाँ से डायरेक्ट छेद कर दो, यहाँ से नीचे की तरफ से ना, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एकदम सीधा छेद होगा, क्योंकि तुम्हें वैसे भी 2 छेद चाहिए। एक तो बॉटल में एकदम गर्म करने के बाद फिर यहाँ पे तुम्हें करना है एक छेद और फिर यहाँ पे एक दाग। ओके, देखो, जिससे कि तुम्हें यहाँ पे बॉटल में भी एक छेद मिल गया और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें एक मार्क मिलेगा। तुम देख पा रहे हो, एक मार्क है छोटा सा, और ये एकदम सुंदर से हमने कर दिया छेद, बहुत ही बढ़िया से। अब क्योंकि छेद हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तुम या तो इससे कोई गर्म करके बस ऐसे बार बार डाल के ऐसे घुमा घुमा के गर्म कर लो, या फिर अब हमें एक इजी सा काम करना है। वो है एक रस्सी लो, इसके ऊपर वाले सेक्शन से डालो और दूसरी तरफ से निकाल लो, या दूसरी तरफ से निकाल लो। अब जो तुमने 3 इलास्टिक लिया है ये इसके अंदर डालो। अब अगर इलास्टिक टूट गया ना, तो तुम्हें इसे बार बार ऐसे खोल के फिर इलास्टिक चेंज करनी पड़ेगी। चिंता ना करो, उतनी आसानी से टूटेगा नहीं इलास्टिक। और फिर यहाँ पे बांध दो तुम 1 2 3 ऐसा, मतलब टाइट से नॉट बांध दो। अब मैं एक्स्ट्रा रस्सी के पार्ट्स काट देता हूँ और इलास्टिक को ना ऊपर की तरफ रखना है ऐसा। चलो, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब ये जो रस्सी है जो कि तुम लॉन्चेस के लिए यूज़ करोगे, उसको पहले तो इस छोटे से छेद से डालो, फिर इसको यहाँ से निकालो, लाइक ऐसे। फिर इसको भी इसके अंदर से डालो, मतलब नीचे वाले छेद से डालो। फिर यहाँ पे बांध दो कुछ नॉट्स, मतलब टाइट से नॉट बांध दो। क्योंकि इस बॉटल कैप का हालत इतना बढ़िया है नहीं, तो मैं इससे ज़्यादा ऐसे हिला वला नहीं करूँगा, बस इसे पकड़ के करूँगा जो भी है। इसको हमने टाइट कर दिया है बहुत ही आराम से। अब तुम्हें इसके पीछे भी एक होल करना है। ओके, इसको गर्म कर दिया। अब इसको इसके अंदर डाल दूंगा। ये अब तुम देखो, यहाँ पे हमने एक छेद कर दिया। अब एक दूसरा रस्सी लो, उसको इस ऊपर के छेद के अंदर से डालो, लाइक ऐसे, जिससे कि ये रस्सी नीचे आ जाए। अब तुम्हें बस उस वाली रस्सी को खींच लेना है थोड़ा सा, और इस वाले रस्सी पे बांध देना है। इसे टाइटली मत बांधना, इसे बस ढीला तरीके से, बस काम चलाओ तरीके से बांध देना। एक नॉट, बस एक ही नॉट बांधूंगा। अब फिर इस रस्सी को मैं खींच लूँगा, या और साथ इसे भी खींच लूँगा, जिससे कि यहाँ से निकल आए हमारा दैट मीन्स हमें इसे बड़ा करना पड़ेगा। छेद को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब ये निकल आया एकदम बढ़िया आराम से। 3 इलास्टिक को ऐसे निकालना आना है मुझे, और फिर अब इस नॉट को खोल दो। ये देखो, नॉट को हमने खोल दिया। अब इसके बीच या तो तुम कोई डंडी डालो या फिर कोई सेफ्टी पिन डालो। मैं सेफ्टी पिन डाल रहा हूँ। इसको ऐसे करके मैं लेऊंगा और फिर इसको ऐसे बांध दूंगा, लाइक ऐसे। लेट्स गो। अब मैं इसको घुमाऊंगा और ये खुद ब खुद रिलोड होगा। ओके, अब इसको खींच के देखेंगे, बढ़िया हो गया। अब ये अंदर जा रहा है, बट उतना भी बढ़िया तरीके से जा नहीं रहा। तो देखो, मेन जो बात है, ये जो ढक्कन है ना, वो ऐसे सस्ते वाले यूज नहीं करना भाई, तुम्हें ऐसे मोटे वाले बढ़िया यूज करना है। जैसे कि ये वाला, ये देख सकते हो, ये मोटा कैंपा का ढक्कन यूज करना है, जिसके अंदर प्लास्टिक भी बढ़िया है और क्वालिटी भी बढ़िया है। क्योंकि तुम्हें पता है, ये जो 10 रुपए वाले बोतल के ढक्कन होते हैं वो उतना बढ़िया होते नहीं, बहुत ही गंदे होते हैं। तो वैसा सिस्टम का ही ढक्कन है इसे, तो इसे हम चेंज करने वाला है इससे, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक छेद किया है और टेस्टिंग भी किया है। तो क्योंकि हमने इसमें स्क्रू सिस्टम किया है, तो बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। और हाँ, बढ़िया से चिपका था ये। सबसे पहले हमें स्क्रू लगाना है, फिर इसको चिपकाना है। बस इसे ठीक से पकड़ो और फिर थोड़ा सा फेविक्विक डाल दो। चलो, अब हमें बस इसे फिट करना है और फिर देखते हैं हाउ इट्स फील। और ये बॉटल कैप चेंज करने के बाद ना, इसका स्मूथनेस कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, जो भी है। चलो, इसको फिर से घुमाते हैं और रिलोड करते हैं। ये देखो, खुद ब खुद रिलोड हो रहा है बहुत आसानी से। और या तुम इलास्टिक को भी देख सकते हो, ज़्यादा टेंशन आ नहीं रही इसके अंदर, मतलब ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बट ये आराम से घूम रहा है।
इससे पता चलता है कि तुम्हारा लॉन्चर बहुत ही सुंदर और बढ़िया हुआ है। देख सकते हो फुल्ली रिलोड हो गया ये। मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिलोड करता हूँ और यहाँ पे अटक लेता हूँ, मतलब अटका देता हूँ। अब देखो ये एकदम सुंदर भाई। इसको अगर मैं थोड़ा सा खींचूँ तब ये रिलोड हो जाएगा, या मतलब नॉइस भाई। चलो इसे थोड़ा सा बेब्लेड भी लॉन्च करके टेस्ट करके देखते हैं हाउ इट्स फील बॉय। शक अप बॉय। चलो कुछ मेटल सीरीज के बेब्लेड लॉन्च करते हैं। वैसे अभी तो मैं रे स्ट्राइकर लॉन्च कर रहा हूँ। ऐसे बस ऐसे एकदम सुंदर से हम बेब्लेड फिट करेंगे और फिर लॉन्च तो बढ़िया हुआ है। स्पीड है क्या, रुको मैं एक बार देखूँ। रुको दूसरे बेब्लेड लॉन्च करके देखते हैं। मैं ये कॉस्मिक लॉन्च कर रहा हूँ, लेट्स गो। इसके अंदर स्पीड नहीं है, इसका कारण भी मुझे पता है। क्रू है ना, ये देखो ढीला है ना ये, हाँ इसी के लिए स्पीड नहीं है। तो हमें बस एक छोटा सा काम करना है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक डाल के इसको अटका दो भाई, वरना इस डंडी और इसके अंदर थोड़ा सा स्लिपरीनेस है भाई। अब हमने इसको बढ़िया से फिक्स किया। इसके अंदर मैंने स्क्रू चेंज किया, थोड़ा सा मोटे वाले स्क्रू लगाए जिससे कि फिक्सिंग बहुत ही बढ़िया हो जाए। ओके, अब इसका स्पीड बढ़ा है, अब इसका स्पीड बढ़ा है क्योंकि अब कोई भी ढीलापन नहीं है। रुको मैं एक स्टैमिना टाइप दिखाऊं। ये है हमारा कॉस्मिक फेक वाला स्टैमिना टाइप। इसको देखते हैं, इससे तुम लोगों को स्पीड का अंदाजा मिलेगा। तुम देख सकते हो हाउ इट्स फील। अरे स्टेबल है भाई, तुम स्टेबिलिटी से कैसे ले लोगे, बट हाँ स्पीड है भाई। चलो मैंने बहुत ही अरे यार बहुत ही धीरे मैं कॉस्मिक गैलेक्सी पैकेज इसको लॉन्च कर रहा हूँ, बहुत ही धीरे। लेट्स गो गैलेक्सी। अरे यार गैलेक्सी का रबर होने के बावजूद ये अटैक ठीक से नहीं करता, बढ़िया नहीं लगता। ओह शिट। लेट्स गो, तुम्हें एक बैटल दिखा दे जिससे तुम्हें और भी बढ़िया सा अंदाजा हो। बाकी हाँ यही प्रॉब्लम है, इसका मत्था निकल जाता है। लेट्स गो, मैं तुमको एक बैटल दिखाऊं जिससे तुम इनका ताकत का अंदाजा हो। तो ये मैंने कॉस्मिक लॉन्च किया। अब लेट्स गो फॉर गैलेक्सी। चलो वेरी एरीज लॉन्च करते हैं। तो तुम देख सकते हो बेब्लेड में दम तो है। अब मैं टेम्पो लॉन्च कर रहा हूँ। यप, फाइटर देख के तुम्हें पता चल रहा होगा कि बेब्लेड में दम तो है। बेब्लेड क्यों बोल रहा हूँ, लॉन्चर में दम तो है। तो जो भी हो मैंने बता दिया मैंने कैसे स्ट्रिंग लॉन्चर बनाया और तुमको दिखा भी दिया। बहुत ही ईजी है, तुम लोग भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। और तुम लोगों की सहायता के लिए मैं 27 तारीख को 27 फरवरी को एक लाइव स्ट्रीम करूंगा जिसमें हम एक और स्ट्रिंग लॉन्चर बनाएंगे, वो भी इस कैंपा के बॉटल से, वो भी लाइव। तो 3 बजे से लाइव करेंगे हम। तुम आ जाना, जो भी परेशानी हो वो हमें बताओ और तुम हम लोगों के सामने मैं लॉन्चर बनाऊंगा। तो क्या परेशानी आती है वो सारे मैं ठीक करूंगा, सारे बातें बताऊंगा। एक छोटे से वीडियो में हम सारे प्रॉब्लम जो कि आ सकती है उसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो वो सब तो नहीं बता सकते। तो आ जाना यार, 27 फरवरी 2026 लाइव करेंगे 3 बजे से।